ये एक बच्चे की ट्रेनिंग है। ऊदबिलाव के अनाथ बच्चे अक्सर स्कॉटलैंड की हिल्सविक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक आ ही जाते हैं। आज ही पहुंचा ये बच्चा कुछ ही हफ्तों का है। इसकी आंखें बस अभी खुली ही हैं। रेस्क्यू सेंटर में पीट बेविंगटन को अब उसकी सारी जरूरतें पूरी करनी होंगी। ऊदबिलाव साल भर आते रहते हैं और आमतौर पर तब जब उनकी माँ उन्हें छोड़ देती है। कुछ दिन की मेहनत के बाद अब बेबी ऊदबिलाव जमीन पर दौड़ना सीख रहा है। मां के बिना सेंचुरी में पल रहे दूसरे ऊदबिलाव भी वक्त के साथ अपनी नेचुरल डाइट पहचान जाते हैं, लेकिन ये सेंचुरी में अकेले नहीं हैं। खारे समंदर से दूर सेंचुरी के पूल में सील के इस बच्चे को पानी में उतरकर मछली पकड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम सील और ऊदबिलावों की देखभाल करते हैं। जब हमें मुश्किल में फंसे सील और ऊदबिलावों की जानकारी मिलती है तो हम खुद या अपने नेटवर्क की मदद से उन्हें बचाते हैं। शेटलैंड्स की तटीय रेखा करीब 1500 मील है। ये बहुत बड़ा इलाका है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाल के बरसों में समुद्री जीवन भारी संकट में दिख रहा है। बीते 10 साल में ही शेटलैंड के इस सेंटर में सीलों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। ज्यादातर सीलें अब बहुत बुरी कंडीशन में यहां तक पहुंचाई जाती हैं। सीलों की देखभाल करना बहुत आसान था। हम उन्हें सीधे मछली के टुकड़े देते थे और उन्हें बच्चों की तरह खिलाना नहीं पड़ता था। पहले वे बड़ी, ताकतवर और सहनशील होती थीं, लेकिन अब उन्हें जिंदा रखना बड़ा मुश्किल हो चुका है। हम पहले के मुकाबले ज्यादा सीलें खो रहे हैं। वयस्क सीलों में भी कुपोषण के मामले बढ़े हैं। 70 साल के पीट के मुताबिक समुद्री आहार चक्र में बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहले की तुलना में अब इसका असर कहीं ज्यादा दिखने लगा है। आहार की कमी, प्रदूषण, प्राकृतिक आवास पर इंसानी और अन्य वन्य जीवों का दबाव। अब हर साल किलर व्हेल्स भी यहाँ तक आने लगी हैं। वे भी सील का शिकार करती हैं। ये भी एक अतिरिक्त दबाव है, लेकिन प्रकृति तो ऐसी ही है। ये चक्र घूमता रहता है। सेंचुरी में सेहतमंद होने के बाद सीलों को उनके प्राकृतिक परिवेश में लौटने की ट्रेनिंग दी जाती है। वजन 40 से 50 किलोग्राम होने पर सीलों को फिर से उनके समुद्री संसार में वापस भेज दिया जाता है। कई हफ्तों के साथ के बाद सीलों के लिए भी अपने इंसानी दोस्त से बिछड़ना आसान नहीं होता। वो बहुत देर तक नई जिंदगी देने वाले इंसानों को निहारती रहती हैं, जैसे ये आखिरी मुलाकात हो।